नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो मोसेरा में एरा प्रत्यय है, तो मोसेरा शब्द है वो प्रत्यय से बना है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जटिल में इल का प्रयोग हुआ है, सनहेल में सनह प्लस इल, फैन प्लस इल। तो शामिल में है इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो लिखना प्लस आवट लिखावट, थकान प्लस आवट थकावट, रुकना प्लस आवट रुकावट। इन शब्दों से मिलकर बना है ये प्रत्यय। तो महावट में कोई प्रत्यय नहीं है। महावट एक क्या है? स्वतंत्र शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय का दोनों का प्रयोग हुआ है? वी प्लस अंजित, यानी इसमें वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, तो इसमें 1 नंबर होगा। किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इत प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कुस्मित में हुआ है और फलित में हुआ है, हरित में हुआ। अमित में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में घर प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में घर प्रत्यय नहीं है? तो घर प्रत्यय है वो जादूगर में है, बाजीगर में है और कारीगर में है। नागर में घर प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो अपेक्षित है। अपेक्षा प्लस इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति से उचित विकल्प को छांटिए। तो प्रत्यय के बारे में कौन सा कथन? इसमें नए शब्दों का निर्माण हो जाता है, यानी यदि किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द में उस शब्द का नया अर्थ निकल जाता है और वो नया शब्द बन जाता है। निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय किसमें है? तो बुराई में है वो तद्धित प्रत्यय है। इनमें से किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ए प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो ए प्रत्यय का प्रयोग है वो सरप में हुआ है, राघव में हुआ है और पांडव में हुआ है। राघव, पांडव इन सभी में ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ, जबकि गायक में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा शब्द में आवा प्रत्यय है। भूल प्लस आवा, तो बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईय प्रत्यय का प्रयोग है वो मानव प्लस ईय, यानी मानवीय। मानव प्लस ईय, तो मानव प्लस ईय से बने गया मानवीय। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं? तो कौन सा शब्द जिसमें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है? तो देवर प्लस आनी देवरानी, लेखक प्लस इक लेखिका, इंद्र प्लस आणी इंद्राणी। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो इक प्रत्यय से निर्मित तो दैनिक में, नैमित्तिक में और सात्विक, इनमें सभी में एक प्रत्यय है, जबकि मोहक में एक प्रत्यय नहीं है। सीधा ही आपको इसमें दिख रहा है। किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो वो कौन सा शब्द है जिसमें अक प्रत्यय नहीं है? तो आपको पता है पो प्लस अक तैराक में भी है, घायक में भी है, अंकक में प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो गो प्लस अक गायक हो जाएगा, तो पो प्लस अक हो गया इसमें। और जिसमें जैसे इसमें ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो दर्शनीय है वो ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, जबकि तरुणीय, धैर्य और दाम्पत्य इसमें ये प्रत्यय है। कास्तकार में कौन सा प्रत्यय है? कास्तकार में कौन सा प्रत्यय? इसमें कार प्रत्यय है, कास्त प्लस कार। शासिका में कौन सा प्रत्यय है? तो शासिका, शासक प्लस इका, तो शासक प्लस इका में इका प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इका।
चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो चालक में आपको पता है चाल प्लस चालक प्रत्यय है, तो अक आक प्रत्यय है। आवट तो रुकावट, सजावट और तरावट, तो इसमें गुरा होगा। क्या होगा? गुरावट। इसमें प्रत्यय का प्रयोग आवट प्रत्यय का नहीं होगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा बना? तो आंशिक शब्द बनेगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा बन जाएगा? आंशिक। अंश प्लस इक तो आंशिक। कौन सा शब्द आहट शब्द का उदाहरण नहीं है? तो आहट शब्द का उदाहरण नहीं है। तो रुकावट में आवट प्रत्यय न कि आहट प्रत्यय, जबकि गड़गड़ाहट, झंझनाहट और जगमगाहट इसमें आहट प्रत्यय और रुकावट में कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय है। प्रायोगिक में कौन सा प्रत्यय? तो प्रयोग प्लस इक, तो प्रयोग प्लस इक प्रत्यय, तो प्रयोग प्लस इक प्रत्यय। प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय वो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? वह जैसे संज्ञा शब्द हो उनके यदि प्रत्यय लग जाता है तो वो अपना रूप बदल देते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो इक प्रत्यय से बना कौन सा? समाज प्लस इक, सामाजिक, ये भी सही है। देव प्लस इक, दैविक, ये भी सही है। और इसमें पैतृक भी सही है। पाक्षिक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय से बिकाऊ है वो कृदंत प्रत्यय से बना है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। तो व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द व्यक्ति प्लस इक होगा, तो इससे बन जाएगा व्यक्तिक। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना सही शब्द नहीं है। तो इक प्रत्यय से समाज प्लस इक, लोक प्लस इक, व्यापार प्लस इक, व्यापारिक, ये तीनों है। जबकि अलंकारिक है वो इक प्रत्यय से नहीं बना है। एरा से कौन सा प्रत्यय बना है? तो एरा से, तो एरा से बना है वो प्रत्यय बना है तो बसेरा एरा से बना है, कमेरा बना है, लुटेरा बना है, मामेरा बना है, तो चटोरा है वो एरा प्रत्यय से नहीं बना है। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो मिलावट, थकावट और चिकनाहट, आहट, तो इसमें कौन सा है? आहट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इसमें आहट प्रत्यय न कि आवट प्रत्यय। क्वेश्चन को यदि आराम से देखें तो प्रत्यय और उपसर्ग बहुत ही सरल। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो आपको उसका विच्छेद करना आना जरूरी है और विच्छेद करने के बाद उसका अर्थ भी अलग निकलना चाहिए। तो इक प्रत्यय से बना नहीं है। तो लोक प्लस इक, लौकिक, प्रसंग प्लस इक, विचार प्लस इक, वैचारिक, विचार प्लस इक, वैचारिक, तो शक्तिवर्धक में इक प्रत्यय नहीं है। लोक प्लस इक, प्रसंग प्लस इक, विचार प्लस इक। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गार प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो मदद प्लस गार, गुन्हे प्लस गार, याद प्लस गार, तो इन सभी में गार प्रत्यय, जबकि उद्गार में गार प्रत्यय नहीं हुआ है। ले शब्द ले प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो ले प्रत्यय से निर्मित शब्द जैसे वात्सल में है ले प्रत्यय, श्याम प्लस ले है और मंजू प्लस ले, तो कमल में ले प्रत्यय नहीं है। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राघव शब्द में ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है। नीचे दिए गए विकल्प में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प है। तो उसका विकल्प कौन सा है? तो उसका विकल्प है इच्छुक। जबकि इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, और इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों में इक प्रत्यय का प्रयोग है, इनमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। मूल प्रत्यय और शब्द की दृष्टि से तो कसेरा, कांसा प्लस एरा, एरा प्रत्यय का प्रयोग। घुमा प्लस आ, घुमाव है। मेहत प्लस तव, तव प्रत्यय है। जबकि लोहा प्लस आर्नी, लोहार, तो ये इसमें गलत है, लुहार होगा। खे खाने मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें ये मुहावरा बीच में आ गया, तो मुहावरा खे खाने में का अर्थ है बुरी दशा में रहना। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त समूह है।
तो कृदंत प्रत्यय से निर्मित समूह कौन सा है? तो ये है घेरा, छापा, उतारा और झटका। ये है कृदंत प्रत्यय से निर्मित शब्द है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो चालन, चलन, लेखक, लेख प्लस बिटिया, यह प्रत्यय। तो विवाद में कोई प्रत्यय नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा